हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लोरर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कॉन्जरिंग सीरीज की फर्स्ट मूवी को, जो कि हॉलीवुड में सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। IMDb में इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल में इसे 91% लोगों ने पसंद किया है। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि ये स्टोरी रियल इवेंट पे बेस्ड है, जो कि एड एंड लॉरेंस का एक केस था। एड और लॉरेंस एक रियल लाइफ कपल थे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उन्हीं लोगों ने एनाबेला के केस को हैंडल किया था। अब वीडियो का इंट्रो इतना ही रखते हैं और एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जहां रॉजर पेरन की फैमिली एक घर में शिफ्ट हो रही थी। पेरन फैमिली में रॉजर और कैरोलिन हस्बैंड वाइफ थे और उनकी 4 लड़कियां थी। सारे मिलके घर में सामान शिफ्ट करते हैं और घर के अंदर जाते हैं, पर उनका कुत्ता घर के अंदर नहीं जाता। घर के पीछे एक सुंदर सी लेक होती है जहां घर की सबसे छोटी लड़की अप्रैल को एक टॉय मिलता है। वही घर में बाकी की लड़कियां हेड एंड क्लैप खेल रहे थे और खेलते वक्त गलती से उनसे एक लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है। रॉजर काम से घर आता है और उस टूटे हुए प्लाईवुड को देखने जाता है, जहां उसे एक बेसमेंट का रास्ता मिलता है। रॉजर उस बेसमेंट में जाता है जहां उसे कुछ पुरानी चीजें दिखती है जो घर के पहले के लोगों की थी। उसी रात पेरेंट फैमिली का कुत्ता बहुत ही भौंक रहा था, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। दूसरे ही दिन घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे घर के सारे घड़ी का 3:07 पे बंद होना, कैरोलिन के बॉडी पे कुछ अजीब निशान आना और घर के बाहर कबूतरों का मरना। उसी दिन पेरेंट फैमिली का कुत्ता भी मर जाता है, जो पिछली रात कुछ ज्यादा ही भौंक रहा था। ये सब एक साइन था कि पेरेंट फैमिली ने एक गलत घर चुना था। दूसरे दिन कैरोलिन और अप्रैल घर में अकेली थी और बाकी की सारी लड़कियां स्कूल चली गई थी। कैरोलिन और अप्रैल यहाँ हाइड एंड क्लैप खेल रहे थे और कैरोलिन आंख में पट्टी बांधकर अप्रैल को ढूंढ रही थी। कैरोलिन को एक अलमारी से क्लैप की आवाज आती है और कैरोलिन को लगता है कि वो अप्रैल होगी, पर वहां पे कोई नहीं होता और अप्रैल तो रूम के बाहर खड़ी थी। उसी रात क्रिस्टीन नाम की लड़की को कोई बिस्तर से खींचता है और डर के मारे वो अपनी बहन नैन्सी को बुलाती है। क्रिस्टीन के पास रॉजर और कैरोलिन भी आती है और क्रिस्टीन बोलती है कि कोई उनको दरवाजे के पीछे से देख रहा है, पर रॉजर्स को लग रहा था कि क्रिस्टीन ने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब दूसरी रात में कैरोलिन को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो बाहर देखने जाती है। कैरोलिन देखती है कि उनके घर पे लगी सारी फोटो फ्रेम अपने आप नीचे गिर रही है। कैरोलिन को क्लैप की आवाज आती है, जिसे फॉलो करके कैरोलिन बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में कैरोलिन को बच्चे की आवाज आती है, जिसे सुनकर कैरोलिन वहां से भागने लगती है, पर बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी नाम की लड़की नींद में चलकर अलमारी में अपना सिर पटक रही थी। ये आवाज सुनकर एंड्रयू नाम की लड़की सिंडी के पास जाती है और उसको बेड पे सुला देती है। यहाँ एंड्रयू को अलमारी के ऊपर एक आत्मा दिखती है जो एंड्रयू पे अटैक करती है। बच्चों की आवाज सुनकर रॉजर वहां आता है और कैरोलिन भी बेसमेंट से ऊपर आती है। अब पूरे घर को समझ आता है कि इस घर में इविल स्पिरिट है जो उन्हें हॉन्ट कर रही है। दूसरे दिन कैरोलिन एक कपल के पास जाती है जिनका नाम एड और लॉरेंस था, जो डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं। डिमोनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो डीमंस और शैतान पे स्टडी करके उनको भगाने का काम करते हैं। एड और लॉरेंस पेरेंट फैमिली के घर जाते हैं और कैरोलिन उन्हें बताती है कि घर की सारी घड़ी 3:07 पे बंद हो जाती है। कैरोलिन ये भी कहती है कि घर पर 3 बार नॉकिंग का आवाज आता है और सारे फोटोज अपने आप गिर भी जाते हैं। लॉरेंस उस घर के बेसमेंट में जाती है, जहां लॉरेन अपने सेंसेस को यूज करके ये बता देती है कि इस बेसमेंट में कुछ बड़ा हादसा हुआ था। लॉरेन घर के पास वाली एक लेक के पास जाती है, जहां लॉरेन को एक आत्मा दिखती है जो पेड़ से लटक रही होती है। लॉरेन घर आके सबको बताती है कि इस घर में एक आत्मा है जिसके अंदर गुस्सा और नफरत भरा पड़ा हुआ है। रॉजर इस घर को छोड़ने की बात करता है और लॉरेन कहती है कि ये आत्मा उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एड यहाँ बोलता है कि इस घर को पवित्र करना होगा, पर इसके लिए चर्च की परमिशन चाहिए होगी और परमिशन तभी मिलेगी जब हम चर्च को प्रूफ देंगे। एड और लॉरेन दोनों घर जाते हैं, जहाँ लॉरेन उस जगह की इन्फॉर्मेशन निकालकर एड को सुना रही थी। लॉरेन कहती है कि 1963 में यहाँ एक कपल रहता था और उसकी बीवी ने यहाँ पे सुसाइड किया था रात के 3:07 पे। लॉरेन ये भी कहती है कि इस घर में इसके बाद बहुत लोग मरे हैं और उन्हीं की आत्मा पेरेंट फैमिली को हॉन्ट कर रही है। दूसरे ही दिन एड और लॉरेन अपनी पूरी टीम के साथ पेरेंट फैमिली के घर आते हैं और पूरे घर में कैमरा, माइक और कुछ डिवाइसेस फिट करते हैं। उसी दिन जब लॉरेन कपड़े सुखा रही होती है, उसे कोई आत्मा कैरोलिन के रूम में दिखती है।
लॉरेन भागकर कैरोलिन के रूम जाती है, पर तब तक शैतानी आत्मा कैरोलिन को पजेस्ट कर चुकी थी। पहले दिन किसी को कुछ प्रूफ नहीं मिलता, इसलिए सारी टीम उस घर में रुकने का डिसीजन लेती है और टीम में मौजूद एक पुलिस वाले को एक नौकरानी का भूत दिखता है। सिंडी जो नींद में चलती है वो ऐसे ही चल के एक रूम के अंदर जाती है। सारे लोग उसके पीछे जाते हैं, पर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। सिंडी जिस रूम में गई होती है उसमें माइक्स लगे होते हैं और उन माइक्स की आवाज को सुनकर सबको ये पता चलता है कि सिंडी रूम में किसी से बात कर रही है और सिंडी एक अलमारी में गई है। दरवाजा थोड़ी देर में ओपन होता है और सारे लोग रूम के अंदर जाते हैं और सिंडी को अलमारी से बाहर निकालते हैं। तभी अप्रैल कहती है कि रॉरी इसी में रहता है। रॉरी उसी औरत का लड़का है जो इस घर में मरी थी और रॉरी का ही खिलौना अप्रैल को झील के किनारे मिला था। ये सुन के लॉरेंस उस अलमारी में जाती है, पर प्लाईवुड टूटने की वजह से लॉरेंस नीचे सीधे बेसमेंट में चली जाती है। लॉरेन को वहाँ एक आत्मा दिखती है जो कि रॉरी की माँ होती है। रॉरी की माँ कहती है कि उस शैतान ने मुझे वश में किया और मुझसे ये करवाया। वही एक आत्मा आती है जो लॉरेन पे अटैक करती है, पर लॉरेन वहां से भाग के ऊपर आ जाती है। लॉरेन सबको कहती है कि वो शैतानी आत्मा माँ लोगों पे कब्जा करके उनके बच्चों को मार देती है। अब वही आत्मा कैरोलिन को वश में करके उनके बच्चों को मारना चाहती है। वही एक शैतानी आत्मा एक लड़की पे अटैक करती है और उसको पूरे घर घुमाती है, पर सारे लोग उसे बचा लेते हैं। दूसरे दिन सारे लोग घर छोड़ के मोटेल रहने जा रहे थे और वही लॉरेन को अपनी बेटी के विजन आ रहे थे कि वो तकलीफ में है। लॉरेन और एड दोनों अपनी बेटी के पास जाते हैं और सच में एक आत्मा ने लॉरेन की बेटी पे हमला किया था, पर उसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। लॉरेन और एड समझ जाते हैं कि ये उस आत्मा की वार्निंग है जो उनको दूर रहने कह रही थी। तभी लॉरेन और एड को रॉजर का फोन आता है कि कैरोलिन क्रिस्टिन और अप्रैल को लेके वापस उस घर में गई है। यह एड समझ जाता है कि कैरोलिन को वो आत्मा कंट्रोल कर रही है। सारे मिलके घर के बेसमेंट में आते हैं जहाँ कैरोलिन बच्चों को मारने ही वाली थी, पर सारे मिलके बच्चों को बचा लेते हैं। सब कैरोलिन को पकड़कर घर के बाहर लेके जा रहे होते हैं, पर घर के बाहर जाते ही कैरोलिन का दम घुटने लगता है और लॉरेन यहाँ कहती है कि आत्मा कैरोलिन को घर के बाहर नहीं जाने दे रही। आत्मा कैरोलिन को खींचकर फिर से बेसमेंट लेके जाती है, जहाँ सारे मिलके कैरोलिन को पकड़कर एक चेयर से बांध देते हैं। एड यहाँ मंत्र को पढ़ना चालू करता है, जिसकी वजह से आत्मा एग्रेसिव होने लगती है और चेयर को हवा में उठा के नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से कैरोलिन आजाद होकर भाग जाती है और अपनी छोटी बेटी अप्रैल को मारने जाती है। कैरोलिन अप्रैल को मारने ही वाली होती है, पर इतने में एड वहां आता है और जोश से बैत्सिमा बोलता है, जो उस आत्मा का असली नाम होता है। ये सुन के आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। ऊपर से लॉरेन कैरोलिन को मोटिवेट करने के लिए कैरोलिन को उसकी अच्छी यादें याद दिला रही होती है, जिसे कैरोलिन की बॉडी से वो आत्मा चली जाती है। लास्ट सीन में सब कुछ ठीक हो जाता है और एड रॉरी का खिलौना अपने घर लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे श्रापित चीजें पड़ी होती और वही एनाबेला डॉल भी होती है। मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।